रज्जो, आजकल लोग हमारे काम और तेरे मेहनत की बहुत तारीफें कर रहे हैं। ये देख, आज हमें 10 घरों से और भी कपड़े मिले हैं, इन्हें भी आज ही धोकर वापस करने हैं। चल जल्दी नदी चलते हैं और काम निपटाते हैं। ये ले, अब चल रज्जो। रज्जो, मैंने सोचा है तू भी मेरे साथ इतनी मेहनत करता है, अब काम बड़ा है तो तेरे हिस्से में भी तो कुछ मिलना चाहिए। अब से मैं तेरे लिए बाजरे और मकई खिलाऊंगा ताकि तू फिट रहे और मेहनत कर सके। धोबी और उसका गधा रज्जो धूप में चलते हुए नदी की ओर जा रहे थे। धोबी रास्ते भर रज्जो से बातें कर रहा था, जबकि धूप बहुत तेज थी और दोनों गर्मी से बेहाल थे। आज इस धोबी ने मेरे पीठ पर इतने सारे कपड़े लाद दिए। अगर 2-4 कपड़े कम कर देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। मेरी उम्र का थोड़ा तो ध्यान कर लेता, पर ये बात उसे कैसे समझाऊं। मेरी भाषा तो समझता नहीं। क्या सोच रहा है रज्जो? आज धूप बहुत तेज है, अगर थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, फिर चलते हैं। चल आजा। धोबी ने गठरी को नीचे उतार दिया ताकि रज्जो थोड़ा आराम कर सके। रज्जो, एक तू ही तो है मेरा साथी, जो मेरे हर काम में मेरा साथ देता है। मैं जानता हूँ रज्जो, तेरी उम्र ढल चुकी है, अब तुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही, फिर भी तू मेरे लिए जी जान से मेहनत करता है। लेकिन तू घबराना मत, इस बार मेले से मैं तेरे लिए नया साथी लाऊंगा, फिर तुझे थोड़ा आराम मिलेगा। अब चल, थोड़ी दूर और रह गई है, जल्दी काम खत्म करके आज तेरे मनपसंद का खाना खिलाऊंगा। चल आजा। धोबी गधे की पीठ पर फिर से कपड़े का गट्ठर लाद देता है और दोनों नदी की ओर चलने लगते हैं। हे भगवान, इस धूप में तो आज मैं झुलस ही जाऊंगा। अब तो प्यास से गला भी सूखने लगा है। तभी अचानक चलते चलते गधे का पैर फिसल गया और वह लड़खड़ाते हुए बगल के गड्ढे में गिर जाता है। आह आह, मालिक मालिक मुझे बचाओ, मालिक बचाओ मुझे, मैं गड्ढे में गिर गया। अरे रज्जो, तू इस गड्ढे में कैसे गिर गया? ला अपनी गर्दन आगे कर, मैं तुझे अभी निकालता हूँ। धोबी बहुत कोशिश करता है, परंतु गड्ढा गहरा होने की वजह से उसके हाथ गधे तक नहीं पहुंचता। काफी कोशिश करने के बाद वह परेशान हो जाता है। ये सब मेरी गलती है रज्जो, अगर मैंने इतने सारे कपड़े नहीं लादे होते तो तू इस गड्ढे में नहीं गिरता। घबरा मत रज्जो, मैं अभी कुछ करता हूँ। अरे कोई है इधर जो मेरी मदद कर सके? अगर कोई सुन रहा है तो आ जाओ भाई, मेरी मदद करो। इस तरह से धोबी ने अपनी सहायता के लिए आवाज लगानी शुरू की। धोबी की आवाज सुनकर बगल के खेतों में काम कर रहे 2 किसान उसके पास आ गए। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? भाई, मेरा गधा इस गड्ढे में गिर गया है, तुम भले आदमी मालूम पड़ते हो, इसे निकालने में मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, धीरज रखो, हम इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों किसान ने गड्ढे में हाथ बढ़ाया, पर उनके हाथ गधे तक नहीं पहुंच पाए। थक हार कर वे धोबी से बोले, भाई, हमने कोशिश तो बहुत की, पर गड्ढा काफी गहरा है, अब इसे निकालना मुश्किल है। वैसे भी ये गधा बूढ़ा हो चुका है और अब किसी काम का नहीं है, इसे निकालने से कोई फायदा नहीं। मेरी मानो तो इसे इसी गड्ढे में मिट्टी डालकर दफना देते हैं। नहीं नहीं भाई, ये मेरा गधा है, मुझे इससे बहुत प्यार है, इसे जिंदा दफन कैसे कर सकता हूँ? और कोई रास्ता है तो बताओ जिससे इसे निकाला जा सके। देखो भाई,
मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें इस गड्ढे से बहुत प्रेम है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसे ऐसे ही मरने देने से बेहतर है कि इसे दफनाकर मुक्ति दे दो। पहले तो धोबी तैयार नहीं हुआ, पर किसानों के समझाने पर वह मान गया। तुम लोग ठीक ही कह रहे हो, जंगली जानवर का शिकार होने से इसे दफनाना ही ठीक रहेगा। तुम लोग अपने अपने फावड़े से मिट्टी डालने में मेरी मदद करो। दोनों किसान अपने फावड़े से जल्दी जल्दी गड्ढे में मिट्टी डालने लगते हैं। अरे ये लोग मुझे इस गड्ढे से निकालने के बजाय मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? कहीं ये लोग मुझे यहीं दफनाने का इरादा तो नहीं कर रहे हैं? गधे को एहसास हो गया कि उसे दफनाया जा रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चिल्लाने लगा। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद गधे ने अचानक चिल्लाना बंद कर दिया। ये गधा अचानक चिल्लाना बंद क्यों कर दिया? जरा देखूं क्या बात है। धोबी ने गड्ढे में झांका तो वह गधे को देखकर हैरान रह गया। गधा अजीब हरकत कर रहा था। जैसे ही उसकी पीठ पर मिट्टी गिरती, वह अपनी पीठ हिलाकर मिट्टी नीचे गिरा देता और खुद उस मिट्टी पर चढ़कर ऊपर आ जाता। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे ही गधे की पीठ पर मिट्टी डाली जाती, वह उसे हिलाकर नीचे गिराता और खुद उस पर चढ़ जाता। धीरे धीरे गड्ढा मिट्टी से भर गया। अंत में गधे ने जोर से छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर निकल आया। अरे ये कैसे हो गया? हम तो इसे दफना रहे थे, फिर ये अचानक बाहर कैसे निकल आया? ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मेरे गधे की अक्लमंदी है। जब हम इस पर मिट्टी फेंक रहे थे तो ये अपने पीठ से मिट्टी गिरा देता और उस पर खड़े होकर एक कदम ऊपर आ जाता। इसने खुद को मिट्टी के नीचे दबने नहीं दिया। इस विपत्ति में अपनी अकल दिखाई और खुद को बचा लिया। वाह, तुम्हारा गधा तो बहुत समझदार निकला। आज इसने साबित कर दिया कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान जरूर होता है। अब तो इसके सामने हम लोग गधे हो गए। सच में आज रज्जो ने हमें सिखा दिया कि हर मुश्किल में समझदारी से काम लो तो उसका हल जरूर निकलता है। चल रज्जो, आज घर पर तेरे नए जन्म की खुशियां मनाएंगे।